for your further reference. So I have started the recording. You should accept the permission for recording. So in today's session, we are going to see the details about goods and service tax. This is your unit 4 of first year BCom Financial Accounting. So we'll clear all the doubts and the steps of registration, the documents required for the registration under GST, and the types of GST. The GST is charged for whose item, and GST is not applicable for whose item. So we will see all the topics regarding GST. Whole syllabus is designed just like a introduction part of GST. So you should have to just get overview the concept of GST. You will get in detail. You will deal numerical problems in your third year regarding GST. So you should have to just go through the theoretical concepts in your FY BCom. So let's begin the session. Goods and service tax means your GST. So students, GST क्या है आपको यहीं पे पता चल गया होगा नाम से कि जो GST है वो अलग अलग टैक्सेस को कंप्राइज करके बनाया गया है। जैसे कि GST के पहले इंडिया में कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस लेवाई होते थे, बहुत सारे टैक्सेस चार्ज होते थे। तो जो स्टेट लेवल पे थे और कुछ टैक्सेस सेंट्रल लेवल पे थे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल लेवल के टैक्सेस मैंने बताया, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। एंड स्टेट लेवल के टैक्सेस एंट्री टैक्स एंड ऑक्ट्रा, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, वैट। सो ये सारे टैक्सेस सेंट्रल टैक्सेस के लिए अलग चार्ज होते थे, स्टेट लेवल के लिए अलग चार्ज होते थे। सो टू इग्नोर ऑल दीज टैक्सेस हमें जीएसटी का स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसमें काफी बेनिफिट भी है जीएसटी में। तो जीएसटी में टाइप्स हैं कुछ, तो हम वो भी देखने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पे है सीजीएसटी। सीजीएसटी मींस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, जीएसटी जो रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज होता है। मींस अगर कोई गुड्स का बाइंग या सेलिंग होता है, परचेज या सेलिंग होता है, ट्रेडिंग होता है, सो जीएसटी उस पे चार्ज होगा, गुड्स पे चार्ज होगा। एंड जीएसटी सर्विसेज पे चार्ज होता है। सर्विस मींस आपका जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने, तो वहाँ पे आपको सर्विस दी जाती है। जैसे कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई गुड्स का लेना देना नहीं है, मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मीन्स मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। तो ऐसे टाइप की सर्विसेज है, उस पर भी जीएसटी चार्ज होता है। तो यहाँ पे हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टाइप है, देख रहे हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे स्टैंड्स फॉर सेंट्रल जीएसटी। एंड these type of taxes are collected by central government and applicable on supplies within the state. Means ये कब applicable होता है, जब आपका within the state अगर परचेसिंग या सेलिंग हो रहा है। मीन्स अगर महाराष्ट्र में ही आपका पुणे टू नागपुर या मुंबई में परचेसिंग सेलिंग हो रहा है, एक कस्टमर पुणे में है और दूसरा सेलर जो है जो सेल कर रहा है पुणे के कस्टमर को, वो मुंबई में है। सो ऐसे टाइप के ट्रांजेक्शन, वो मुंबई से गुड्स सोल्ड करेगा जो पुणे वाला परचेस कर रहा है, देन ऐसे टाइप के गुड्स पे क्या चार्ज होगा, सीजीएसटी चार्ज होगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज। साथ ही साथ ये जो टैक्स रहेगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होगा। इसके साथ हमें एसजीएसटी चार्ज होता है। एसजीएसटी मीन स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो रहता है, इसको हम स्टेट जीएसटी भी बोल सकते हैं। एंड दीज टाइप ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाईज विद इन द स्टेट। ठीक है, तो जो सप्लाईज होते हैं विद इन द स्टेट, जैसे मैंने अभी बताया पुणे टू मुंबई जो ट्रांजेक्शन हो रहा है परचेसिंग सेलिंग का, तो ऐसे टाइप के ट्रांजेक्शन में सीजीएसटी भी चार्ज होगा एंड एसजीएसटी भी चार्ज होगा। सीजीएसटी जो रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होगा एंड एसजीएसटी जो रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करना होगा। देन यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी मींस यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ओके, सो देखो यहाँ पे लिखा है स्टैंड्स यूटीजीएसटी स्टैंड्स फॉर यूनियन टेरिटरी जीएसटी एंड दिस टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के कौन कौन से स्टेट्स हैं वो हम आज के सेशन में देखने वाले थे। तो मैं एट द एंड आपको यूनियन टेरिटरी के स्टेट्स बताने वाला हूँ कि यूनियन टेरिटरी के स्टेट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दिस टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरी एंड एप्लीकेबल ऑन सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड गुड्स विद इन द यूनियन टेरिटरी।
ठीक है। तो ये जो सप्लाईज होता है यूनियन टेरिटरी के स्टेट्स में, उसी पे यूटी जीएसटी चार्ज होगा। देखिए यूनियन टेरिटरी के अंडर में आप गूगल में भी आप अगर एंटर करोगे यूनियन टेरिटरी स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो आपको सारे स्टेट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे अंडमान निकोबार, फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर, बहुत सारे हैं, तमिलनाडु वगैरह। तो उसमें मैं आपको एक लिस्ट ही प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सेशन में, तो आपको क्लियर हो जाएगा यूनियन टेरिटरी के स्टेट्स कौन से हैं। हम वो आगे देखने वाले हैं, तो अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे। देखिए और एक जीएसटी होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी। आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड टैक्स इज कलेक्टेड, टैक्स कलेक्टेड शेयर विद द बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट होता है, ये टैक्स सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को शेयर किया जाता है। मीन्स अगर कोई ट्रांजेक्शन महाराष्ट्र टू सपोज आप कहीं कर्नाटक में कर रहे हो, सॉरी कर्नाटक में भी नहीं बोल सकते हम, गुजरात कर रहे हो, सपोज आप परचेस कर रहे हो गुजरात से या सेल कर रहे हो गुजरात में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। मीन्स स्टेट चेंज हो रहा है। देखिए महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, सो इस केस में आईजीएसटी चार्ज होता है। ठीक है, तो आईजीएसटी का जो टैक्स रहेगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पे दो टाइप के टैक्सेस पे होते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके, सो टैक्सेस के टाइप्स तो हमें पता चल गए, टैक्सेस कब कौन कौन से पे होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जीएसटी से पहले एक्साइज ड्यूटी टैक्स था, एडी टैक्स था, सर्विस टैक्स था, सरचार्जेस एंड सेस, ऐसे टाइप के टैक्सेस मिला के वो सीजीएसटी के अंदर मिक्स हो गए हैं। ठीक है, वो सारे कंप्राइजेस सीजीएसटी, मतलब मींस वो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स हो गया है। एंड यहाँ पे जो कुछ टैक्सेस थे, जो वैट, जैसे परचेस टैक्स, वैट मींस वैल्यू एडेड टैक्स, परचेस टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, सर चार्जेस एंड टैक्सेस, सर चार्जेस एंड सेस, तो ऐसे टाइप के टैक्सेस जो रहेंगे वो एसजीएसटी यूटी जीएसटी के अंडर कंसिडर किए जाते हैं। अभी ये आपको एक गो थ्रू करना है, ये आपको मीन्स आपको इसका हिस्ट्री पता होना चाहिए, जीएसटी में क्या पहले कौन कौन से टैक्सेस थे। इसके लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जैसे सीएसटी था, सीवीडी एंड एसएडी था, ये आईजीएसटी मीन्स ये इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंडर कंसिडर किया गया है। ओके, सो यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, ये जो टैक्सेस हैं ये कंप्राइजेस होके कहाँ पे गए हैं, आईजीएसटी मिला के आपको जीएसटी पे कंप्राइज है। तो जीएसटी के तीन टाइप्स आपको मैंने बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे एसजीएसटी के बदले यूटी जीएसटी चार्ज होता है कहीं, जहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी, जैसे मैं अगर डील कर रहा हूँ महाराष्ट्र से जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी स्टेट है, तो मैं अगर महाराष्ट्र जम्मू एंड कश्मीर से डील कर रहा हूँ तो मुझे एसजीएसटी चार्ज नहीं होगा, मुझे यूटी जीएसटी चार्ज होगा, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। सो मुझे चार्ज क्या क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी पे करना होगा, एंड जम्मू एंड कश्मीर मीन्स वो यूनियन टेरिटरी स्टेट है, तो उस यूनियन टेरिटरी स्टेट को मुझे यूटी जीएसटी पे करना होगा, तो वहां पे एसजीएसटी चार्ज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे एसजीएसटी ऑब्लिक यूटी जीएसटी बोला है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को और भी आगे क्लियर करेंगे। ये तो आपको हो गया क्लियर। और आगे आपको ये चीज बतानी है कि ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं। देखिए अगर आपका सपोज स्टेट वन है, जैसे मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में ही आपका परचेसिंग सेलिंग हो रहा है, तो आपको क्या क्या कौन कौन से टैक्स पे करने होंगे, you should have to pay CGST as well as SGST. If if I say the transaction is in Gujarat state, then also you should have to pay CGST, SGST. Okay, अगर महाराष्ट्र स्टेट है, स्टेट वन, तो सीजीएसटी एसजीएसटी ट्रांजेक्शन होगा परचेसिंग सेलिंग के टाइम पे, दोनों टैक्सेस आपको पे करने हैं। अगर गुजरात स्टेट है फिर भी आपको सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना होगा। स्टेट विद इन अ स्टेट पर बाइंग सेलिंग हो रहा है, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टेट वन में उसका परचेस सेलिंग हो रहा है, स्टेट टू में उसका परचेसिंग सेलिंग हो रहा है। ठीक है, हम लोग अभी तक स्टेट के बाहर नहीं गए, एंड अगर मैं यूनियन टेरिटरी में परचेसिंग सेलिंग करता हूं, देन आई शुड हैव टू पे सीजीएसटी एज वेल एज यूटी जीएसटी। ओके, सीजीएसटी मींस सेंट्रल जीएसटी एंड यूटी जीएसटी मींस यूनियन टेरिटरी जीएसटी। सो मुझे ये दो टैक्सेस यूनियन टेरिटरी के केस में पे करना होगा। सो यूनियन टेरिटरी के स्टेट्स मैं वापस बताता हूँ कि मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर में आपको बताने ही वाला हूँ। ठीक है, सो लिस्ट ही आपको प्रोवाइड करना हो ताकि आपको पता चले कि यूनियन टेरिटरी के स्टेट्स कौन कौन से हैं। देन फॉरेन टेरिटरी, फॉरेन टेरिटरी तो आपको पता ही है, अगर आपका जो इंडिया का बाउंड्री के बाहर कोई किसी से भी आप डील करते हो तो फॉरेन कंट्रीज कहला जाता है। तो फॉरेन टेरिटरी में अगर कुछ चार्जेस होता है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आपको आईजीएसटी पे करना होता है, मींस इंटीग्रेटेड जीएसटी। ओके, सो यहाँ पे इस केस में इंटीग्रेटेड जीएसटी चार्ज होगा।
अगर आप ये स्टेट टू स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मीन्स महाराष्ट्र से गुजरात में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो भी आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप गुजरात स्टेट से, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से डील कर रहे हो, तो भी आपको आईजीएसटी पे करना होगा। ओके, सो ये टैक्सेस आईजीएसटी अगर स्टेट चेंज हो जाता है, तो आपको याद रखना है कि आपको आईजीएसटी पे करना है। देन टैक्सेस जो है जीएसटी के अंडर में कौन-कौन से कंसीडर नहीं हुए हैं, जो पहले टैक्सेस थे उसमें कौन-कौन से टैक्सेस कंसीडर नहीं हुए हैं। जैसे पहले सेंट्रल टैक्सेस के अंदर कस्टम ड्यूटी आता था, कस्टम ड्यूटी अभी भी आता है, लेकिन ये जीएसटी के अंडर कंसीडर नहीं किए गए हैं। सो कस्टम ड्यूटी, अदर कस्टम ड्यूटी लाइक एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड स्टेट टैक्सेस जो हैं, जो जीएसटी के अंडर नहीं आए, वो कौन-कौन से देखते हैं। रोड एंड पैसेंजर टैक्स, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जो आप टोल टैक्स भरते हो, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हो, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भरते हो, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस फॉर योर प्रॉपर्टी, जो ऐसे टाइप के टैक्सेस हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं। स्टेट उसके लिए अलग आपको टैक्स पे करना होता है, वो जीएसटी के अंडर कवर नहीं होता है। एंड कौन-कौन से गुड्स पे जीएसटी चार्ज नहीं होता। मैं अभी गुड्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान समझना। मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ, ये आपको कंपल्सरी याद रखना है कि आपको कौन-कौन से गुड्स पे जीएसटी नहीं होता है। ये आपको वाइवा एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है एंड आपके एमसीक्यूज में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। ध्यान रखना, ये काफी इजी है। 5 चीजें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, एविएशन फ्यूल, नेचुरल गैस। इन सारी चीजों पे जीएसटी चार्ज नहीं होता। ये आप लिख लीजिए, रट्टा मार लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, जो भी करना है करिए, लेकिन भूलना नहीं है इस चीज को। और एक यहाँ पे अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो अल्कोहल है, लिकर है, उस पे यहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं होता। सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जीएसटी किस पे चार्ज नहीं होता। एंड लास्ट इज पावर सेक्टर। पावर सेक्टर मीन्स, आप जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में ही देखा था कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसके अंडर में नहीं आता। जैसे कि मैं आपको वापस दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी यहाँ पे लिखा है, मीन्स वो जीएसटी के अंडर नहीं आता। जैसे आप अगर घर पे कोई मीटर बिठा रहे हो, उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है, उस पे भी चार्ज नहीं होगा, और उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आएगा, उस पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इस पे जीएसटी चार्ज नहीं होता। आपको मैं वीडियो बाद में शेयर करने ही वाला हूँ, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। ओके, देन यहाँ पे कुछ कंपैरिजन थे जो जीएसटी के रेट्स के हिसाब से आपको बताने थे कि जीएसटी जब नहीं था उस टाइम पे हमें कितना कोई प्रोडक्ट पे करना था, पड़ता था, एंड जीएसटी आने के बाद हमें क्या बेनिफिट है, जीएसटी आने के बाद हमें क्या बेनिफिट है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। करंट रेजिम में मीन्स यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कोई भी, अगर मैं कार मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, देन तो उस कार की वैल्यू सपोज 4 लाख रुपीज है, फैक्ट्री में 4 लाख रुपीज का कार परचेज हुआ, एंड उस पे एक्साइज ड्यूटी, मीन्स जीएसटी के पहले की बात कर रहा हूँ, उस पे एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता था 12%, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस चार्ज होता था 1%, मीन्स 12% अगर मैं चार्ज करूंगा यहाँ पे, तो उस पे 12% एंड 1%, ये दोनों चार्जेस होके आपको टोटल 52,000 आएगा। देखिए यहाँ पे 4 लाख पे ही 12% चार्ज करना है, एंड 4 लाख पे ही 1% चार्ज करना है। ओके, सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 52,000। ओके, तो 52,000 ये आपका सिर्फ यहाँ पे चार्जेस हो गया, जो हम लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं। एंड वैट, वैल्यू एडेड टैक्स भी आपको साथ ही साथ में पे करना होता था 12.5% का, जिसके लिए आपको 56,500 रुपीज पे करना होता था टैक्सेस में। तो इन टोटल अगर मैं बात करूं, डीलर इनवॉइस जो रेडी होता था 5,08,500 का, 4 लाख की कार मैन्युफैक्चर होती थी, उस पे ये टैक्सेस पे होने के बाद आपको वो डीलर के पास जो जैसे शोरूम की अगर मैं बात करूँ, डीलर है हमारे लिए शोरूम, कोई बाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बाइक या कार हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो हमें डीलर के पास जाना होता है, उसी के साथ वही हमें सेल कर सकते हैं। हम डायरेक्टली फैक्ट्री पे तो नहीं जा सकते, तो डीलर के पास वैल्यू आ गई 5,08,500 की। उसमें डीलर का जो कॉस्ट था 4 लाख रुपीज, जो कार का उसने पकड़ा, एंड उसने 52,000 उसका प्रॉफिट ऐड किया इसमें। सपोज उसका प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमें 4,52,000 का जो उसको ये जो इनवॉइस क्रिएट हुआ, इनवॉइस बाद में क्रिएट होगा, 4,52,000 उसमें, सॉरी, उसने डीलर की जो कॉस्ट थी, डीलर की कॉस्ट में सब जो ड्यूटीज थी, टैक्सेस थे, वो अभी नीचे वापस ऐड हो जाएंगे। वो सारे ऐड होने के बाद उसका जो सेल्स प्राइस होगा 5,02,000 रुपीज आएगा, और इसके ऊपर वैट चार्ज होगा 12.5% से 5,02,000 पे, जिसका कॉस्ट हो जाता है 62,750। तो जो कस्टमर है, यानी हमको अगर वो कार परचेस करनी है, तो हमारे पास कार आएगी 5,64,750 की। सो इसी हिसाब से अगर मैं देखा जाऊं, अगर मेरे पास अगर जीएसटी आता
आता है तो जीएसटी आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आपको 4 लाख की कार 5,64,750 में मार्केट में आपको पे करना होगा। वैसे ही अगर जीएसटी आता है तो जीएसटी के अंडर में मैं देखूंगा कार की वैल्यू 4 लाख, अगर जीएसटी 18% है तो सीजीएसटी 9% चार्ज होगा एंड एसजीएसटी 9% चार्ज होगा 4 लाख का। इट मींस 36,000 ऐड होने के बाद आपका इनवॉइस जनरेट होगा, डीलर का इनवॉइस, डीलर को वो हुआ 4,72,000 में। देन डीलर उस 4 लाख पे आपको जो उसका जो प्रॉफिट वगैरह रहेगा वो ऐड करके आपको एक इनवॉइस तैयार करेगा, सेल्स प्राइस तैयार करके। यहाँ पे देखिए एक बार जीएसटी पे हो चुका है, ठीक है, तो वो 4,50,000 में आपको वो इनवॉइस तैयार हुआ। देन उसके ऊपर सीजीएसटी एंड अगेन एसजीएसटी चार्ज होने के बाद आपका जो फाइनल प्राइस रहेगा 5,31,000 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो पहले के टैक्सेस थे उसके हिसाब से हमें जो अमाउंट थी 5,64,750 पे करनी थी एंड अभी हमको 5,31,000 पे करनी है। इसके हिसाब से आपको जीएसटी की वजह से आपका सेविंग्स हो रहा है 33,750। ये तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया था जिसके थ्रू आपको कंपैरिजन पता चल सके कि जीएसटी आने से क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, तो आगे ये जीएसटी के रिटर्न्स हैं, जीएसटी रिटर्न फॉर्म्स, ये तो आपको अभी नहीं है सिलेबस में, तो आप चाहिए तो बाद में देख सकते हैं। जीएसटी रिटर्न्स कब फाइल कर सकते हैं, कौन सी डेट को, हर महीने में कौन कौन सी डेट्स को फाइल कर सकते हैं। जीएसटी की अलग अलग फॉर्म्स हैं, जीएसटीआर 1, 2, 8, 2 जीएसटीआर, ये सब फॉर्म्स के नंबर हैं। सो कौन सा फॉर्म किसको सप्लाई होता है, किसको अप्लाई होता है, तो वो जीएसटी के हिसाब से आपको समझ जाएगा। सो ये था हमारा जीएसटी के ऊपर पीपीटी। अभी हम थोड़ा सा जीएसटी के बारे में देखते हैं। देखिए, wait a minute, I should have to just connect my device to issue. Should connect my writing pad to write on the screen. ओके, सो ये तो चल पता चल गया कि जीएसटी से पहले वैट एक टैक्स था, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे कि आप कोई मूवी टिकट्स वगैरह कुछ परचेस करते हो उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स आता था। वैट कब लगता था, जब कोई गुड्स का परचेस सेलिंग होता था, वो वैट्स लगता था, विद इन अ स्टेट होता था। तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट टैक्स मूवी टिकट्स पे लगता था। जैसे कि कोई भी चीज, आप जहाँ पे अगर फन पार्क में जा रहे हो, वाटर पार्क में जा रहे हो, ठीक है, तो ऐसी जगह पे आपको एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। एक्साइज आपका जो अगर कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये है, कुछ बाइंग सेलिंग है, तो वो एक्साइज ड्यूटी लगता था। सर्विस टैक्सेस जैसे मैंने आपको बताया, रेस्टोरेंट्स, एजुकेशन फील्ड, बाकी अलग अलग सर्विसेज, अगर कोई सर्विस सेक्टर है तो उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करें तो सर्विस सेक्टर रहेगा। देन सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये अगर कुछ सेलिंग्स हो रहा है तो सेंट्रली अगर कुछ सेल हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो सीएसटी हमें पे करना था। लेकिन अभी ये सबको कंप्राइज होके क्या तैयार हुआ है, जीएसटी तैयार हुआ है। जीएसटी वन नेशन वन टैक्स है, ठीक है, तो हमें सिर्फ जीएसटी पे करना होता है। आगे मैं बताता हूँ कि जीएसटी में जो स्टेट जीएसटी है, ठीक है, एंड सेंट्रल जीएसटी है, ये कब होता है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में होता है। ठीक है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन मीन विद इन अ स्टेट अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है, मीन्स अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र से गुजरात, अगर ये हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है, इंटर स्टेट। एंड अगर बात करूं यहाँ पे मुंबई टू पुणे, ये मुंबई टू पुणे, ये हो गया इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, मींस विद इन अ स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही विद इन अ स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ये हो गया इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। याद रखना ये वर्ड को, ठीक है। अब ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इंटर स्टेट कब बोलेंगे, जब स्टेट चेंज हो रहा है, एंड इंट्रा स्टेट कब बोलेंगे, विद इन अ स्टेट अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो, ठीक है। तो अगर मैं गुजरात में अगर इंट्रा स्टेट बोलूंगा तो मैं वहां पे बोल सकता हूँ कि अहमदाबाद और वडोदरा
में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा। अगर मैं बोलूंगा कि गुजरात टू पंजाब में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में आएगा। सो जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होंगे तब SGST एंड CGST दोनों चार्ज होंगे। ओके, तब क्या चार्ज होंगे? SGST एंड CGST दोनों चार्ज होंगे। लेकिन जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो IGST चार्ज होगा। ध्यान रखना, क्या चार्ज होगा? IGST चार्ज होगा। ओके, सो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के टाइम पे क्या क्या चार्ज होता है और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के टाइम पे क्या क्या चार्ज होता है। सो यहाँ पे और एक चीज देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, व्हेन आर CGST, SGST, UTGST एंड IGST एप्लीकेबल, ये सब एप्लीकेबल कब होता है? ठीक है, सो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले CGST, यहाँ पे आपको हमने फुल फॉर्म बता ही दिया है। ठीक है, GST का फुल फॉर्म क्या है? CGST, SGST, UTGST एंड IGST, ये आपको पता ही है। ओके, सो यहाँ पे देखिए जो GST है, जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है और यूनियन टेरिटरी का ट्रांजेक्शन होता है तो आपका स्टेट SGST, UTGST या CGST चार्ज होता है। तो UTGST कब और SGST, अगर SGST होता है तो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, एंड अगर UTGST होता है तो यूनियन टेरिटरी को पे करना होता है, एंड CGST होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होता है। लेकिन जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो IGST चार्ज होता है, एंड IGST जब चार्ज होता है तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी पे करना होता है। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को फोकस किया जाता है। तो ये तो हमें पता ही है, IGST तो चार्ज हुआ, प्लस इसके साथ हमें स्टेट गवर्नमेंट को भी पे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे SGST भी चार्ज होता है। ठीक है, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलेगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को IGST के तौर पे टैक्स मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे टैक्स के बाद मैं आपको इनपुट एंड आउटपुट GST के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ हिंदी में मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है, मैं रीड नहीं करने वाला, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता दूंगा, आप चाहिए तो बाद में रीड कर लेना, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये। तो 10 मिनट्स आर लेफ्ट, अगर ये मीटिंग खत्म होती है तो वापस ज्वाइन करना है। एक वापस 10-15 मिनट ही मैं लूंगा मीटिंग के, अगर ये मीटिंग एंड होगी। सो इनपुट GST के बारे में बात करना है मुझे। इनपुट GST एंड आउटपुट GST क्या होता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे ये महाराष्ट्र स्टेट है। स्टेट की बात अगर यहाँ पे स्टेट भी नहीं लेते, मैं सिर्फ, मुझे इनपुट एंड आउटपुट GST समझाना है। ये A है, ये B है। ठीक है, A पर्सन B पर्सन से क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है, तो B पर्सन सेल कर रहा है। ठीक है, तो B पर्सन क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। सो और दूसरी केस में देखा जाए तो ये इससे क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। क्या कर रहा है? परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो परचेज ऑफ गुड्स, जब परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स के लिए गुड्स का मूवमेंट ट्रैक करना है हमें। जब ए परचेज कर रहा है तो ए के पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। ठीक है, ए के पास गुड्स आ रहा है और बी के पास से गुड्स जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो हमें क्लियर हो गया। तो गुड्स का ट्रैक करो, जो ये गुड्स है अगर ए के पास आ रहा है तो इन हो रहा है गुड्स, तो यहाँ पे हमें बोल सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट GST चार्ज होगा, इनपुट GST। ठीक है, एंड दूसरे केस में अगर गुड्स जा रहा है मीन्स गुड्स बी के पास से आउट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे आउटपुट GST। ठीक है, आउटपुट GST चार्ज होगा। सो यहाँ पे इनपुट कब होता है? हमें सिर्फ गुड्स का मूवमेंट देखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे C पर्सन एंड D पर्सन की, ओके, तो इस केस में यहाँ पे C जो है परचेज कर रहा है, सॉरी C जो है हाँ C परचेज कर रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूं C परचेज कर रहा है। सो यहाँ पे इनपुट टैक्स कौन बियर करेगा? C या D? एनीबॉडी? इनपुट टैक्स कौन बियर करेगा? यस, सी। इनपुट टैक्स कौन बियर करेगा? सी, क्योंकि गुड्स आ रहा है ना सी के पास, तो सी क्या करेगा? इनपुट टैक्स पे करेगा। एंड डी क्या करेगा? आउटपुट टैक्स पे करेगा। गुड्स का मूवमेंट के हिसाब से आपको इनपुट एंड आउटपुट का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि परचेस कर रहा है, कैश जा रहा है मीन पैसा जा रहा है हमारा, तो वहां पे आउटपुट होगा। लेकिन ये इसको सी क्या कर रहा है? डी को पे करेगा ना। सी परचेस कर रहा है मीन्स ये डी को पे कर रहा है। ठीक है, और जब पे करेगा, इस पेमेंट में गुड्स का अमाउंट भी होगा और टैक्स भी होगा।
ठीक है, गुड्स का अमाउंट भी होगा और प्लस इसमें टैक्स भी होगा। तो जो टैक्स वो पे कर रहा है, गुड्स की आ रहा है उसके पास, लेकिन वो टैक्स पे कर रहा है, तो इसी के लिए इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट टैक्स। गुड्स आ रहा है ना उसके पास, तो इसके लिए वो गुड्स इनपुट हो रहा है और उस इनपुट के ऊपर हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आउटपुट टैक्स की, ठीक है, तो अगर मैं सी एंड डी का ही बात करूं, और जिसमें सी सेल कर रहा है, ठीक है, सी सेल कर रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्स, तो सी सेल कर रहा है, तो यहाँ पे डी सी को क्या करेगा, पे करेगा, ठीक है, डी सी को पे करेगा, और जो डी पे करेगा, तो यहाँ पे मैं सी के यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, ठीक है, तो सी डी सी को पे कर रहा है, ओके, यहाँ पे सेल्स हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है, गुड्स यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से सी के पास से गुड्स आउट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास पैसा आया लेकिन गुड्स गया, आउट हुआ, तो मैं जो मेरे को पैसा मिला वो आउटपुट टैक्स कहलाएगा, ठीक है, मतलब उस पैसे में हमारे पास जो टैक्स कलेक्ट हुआ वो आउटपुट टैक्स होगा, क्योंकि डी ने अभी तक सी को पे किया है, सी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, ठीक है, क्योंकि डी ने सी को पेमेंट किया है, फिर बाद में सी गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा टैक्स का, लेकिन अभी जो सी के पास टैक्स कलेक्ट हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट टैक्स। सो यहाँ पे आपको इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स तो समझ आ गया होगा कि होता क्या है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जीएसटी पेमेंट की, तो यहाँ पे जो आउटपुट पेमेंट होता है, आउटपुट टैक्स होता है, उसमें से अगर हम लोग इनपुट टैक्स माइनस करेंगे, सो वो जो फाइनल अमाउंट आएगी उसको जीएसटी पेबल बोलेंगे। इस इसको अगर अच्छे से समझना है तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया है, वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो इनपुट टैक्स इज पेड ऑन परचेस। इनपुट टैक्स किस पे पे किया जाता है, परचेस पे, ये क्लियर हो गया हमें। एंड आउटपुट टैक्स इज चार्ज ऑन सेल, मीन चार्ज यहाँ पे बोला है, यहाँ पे पेड बोला है, देखिए, क्योंकि गुड्स हम लोग हमारे पास आ रहा है और हम सामने वाली पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, मीन्स हम पे कर दिए, इनपुट टैक्स का पेमेंट कर दिए हैं, ठीक है। और आउटपुट टैक्स में क्या हो गया कि यहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी से हम लोग गुड्स उनको गुड्स सेल किया है, तो हमें पैसा आ रहा है, तो हमने चार्ज किया है, जो इनवॉइस दिया है उसको, उसके साथ साथ उस इनवॉइस में हमें आउटपुट टैक्स भी आया है, एंड वो बाद में हम लोग को गवर्नमेंट को पे करना ही है। पहले देख लेते हैं यहाँ पे इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का बेनिफिट क्या, मतलब ये इनपुट और आउटपुट मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमें इसका बेनिफिट होता है, ठीक है। सो हमने ये जो टैक्स पे किया, टैक्स हमने चार्ज किया, उसके हिसाब से सेम गुड्स पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैं ज्यादा मीडिएटर नहीं ले रहा, मैं एक डायरेक्ट ये ले रहा हूँ, ये मैन्युफैक्चरर है सपोज, ये डीलर है, एंड ये कस्टमर है, ठीक है। सो ये मैन्युफैक्चरर मींस मैं डी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, डी क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर से परचेज कर रहा है, एंड डी सी को क्या कर रहा है, सेल्स कर रहा है। मैं डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे समझो कि मैं डी हूँ, ठीक है, सो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं एम से परचेज कर रहा हूँ एंड सी को सेल कर रहा हूँ, मीन्स कस्टमर को सेल कर रहा हूँ, ओके। सो इस केस में और एक ही गुड्स परचेसिंग एंड सेलिंग है, सो सपोज मैंने वो गुड्स परचेज किया 10,000 रुपीज, ओके, वो गुड्स परचेज किया 10,000 रुपीज में, एंड उस पे 5% टैक्स मीन्स ₹500 मैंने टैक्स पे किया। सो यहाँ पे मैंने 500 मैन्युफैक्चरर को पे किया, इट मीन्स मुझे इनपुट टैक्स लगा, क्योंकि मैंने परचेज किया ना, गुड्स मेरे पास इन हुआ, ओके। सो इनपुट टैक्स कितना चार्ज हुआ, ₹500। अभी अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, मेरे मेरे को जो टोटल कॉस्ट जो परचेज का था, ध्यान से देखिए, जो कॉस्ट था 10,000 रुपीज ही था, ले मैं टैक्स को अभी कंसिडर नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैं ये इसको थोड़ा सा साइड में रखूंगा, आप भी साइड में रखो। मेरे को कितना अमाउंट लगा, क्योंकि वो गुड्स में आगे सेल करने वाला हूँ, ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए मैं टैक्स आपके सामने अभी नहीं ले रहा। मेरे वो ऐसा ही समझो कि गुड्स का अमाउंट 10,000 रुपीज है, टैक्स मैंने 500 रुपीज पे किया, ओ, तो टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज कितना था, 10,000। अभी मैं उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करूंगा, प्रॉफिट ऐड करने के बाद 10,000 में 10% प्रॉफिट ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पे 1,000 रुपीज ऐड करना पड़ा, तो यहाँ पे 11,000 रुपीज मेरा टोटल सेल्स वैल्यू हो गया। अब इस 11,000 को ध्यान से देखना, इस 11,000 में मैं अगेन 5% टैक्स चार्ज करूंगा, और मैं कस्टमर को सेल कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टैक्स 5% चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5% चार्ज कर रहा हूँ, तो वो 5% इसका कितना आ गया, ₹550। लुक केयरफुली ओवर हियर,
मैं अभी मेरा जो टोटल वैल्यू है, कस्टमर मुझे कितना पे करेगा, 11,550 रुपीज। कस्टमर को ही इनडायरेक्टली ये टैक्सेस बियर करना होता है, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है। सो 11,500 कस्टमर ने पे कर दिया। अभी ध्यान रखना, यहाँ पे मेरे पास से गुड्स आउट हो गया, कस्टमर के पास चला गया, ठीक है, कस्टमर ने मुझे पे कर दिया, तो ये आउटपुट टैक्स होगा ₹550। ठीक है। सो एक चीज ध्यान रखना, परचेज की जो गुड्स की वैल्यू थी 10,000, उसमें मैंने 10% प्रॉफिट ऐड किया। 10% पे 10,000 पे मैंने 500 टैक्स पे किया था, और यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट ऐड करके 11,000 पे 5% टैक्स चार्ज किया है, मीन्स आउटपुट टैक्स 550। देन नाउ लेस देन 1 मिनट लेफ्ट, अगर मीटिंग लेफ्ट हो जाती है तो वापस रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, 10-15 मिनट में मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, मुझे आपको और क्लियर भी करना है कॉन्सेप्ट कुछ। सो यहाँ पे इनपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स आपको समझ गया। अभी मेरा इनपुट टैक्स था 500 रुपीज एंड आउटपुट टैक्स था 550 रुपीज। ओके, सो यहाँ पे मैंने पे किया 500 रुपीज एंड 550 चार्ज किया, तो मुझे एक्स्ट्रा रुपीज कितना, एक्स्ट्रा टैक्स कितना हो गया यहाँ पे 50 रुपीज। तो 50 रुपीज का टैक्स मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा, ये मेरा जीएसटी हो गया, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस बेनिफिट मिल रहा है मुझे यहाँ पे, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, मींस ये इसका बेनिफिट मुझे गवर्नमेंट से मिल गया, ये जो है इसका बेनिफिट मुझे गवर्नमेंट से मिल गया इनडायरेक्टली। एंड ये आउटपुट टैक्स है, तो ये मुझे मैंने चार्ज किया, इसकी वजह से मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया एंड 50 रुपीज का मुझे टैक्स पे करना पड़ा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स माइनस करोगे तो यहाँ पे जीएसटी पेबल। सो मैं यहाँ पे मीटिंग स्टॉप कर रहा हूँ, वापस रिज्वाइन कर लेना। ओके।